अगर आपको भी इमरजेंसी में लोन चाहिए और अच्छी सी एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जिससे आप जल्दी लोन ले सको 24 घंटे 7 दिन सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पे, तो इस वीडियो को सही से देखिएगा। आज जो एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पैन कार्ड और यहाँ पे 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट और आधार कार्ड। ये 3 चीज़ की मदद से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन इमरजेंसी में कभी ले सकते हो। चलिए बात करने वाले इस एप्लीकेशन के बारे में, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन कौन सा है, इसे अप्लाई कैसे करना है और क्या ये एप्लीकेशन RBI से NBFC रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सब जानने के बाद अप्लाई करना है। क्योंकि दोस्तों जानिए कि बिना RBI जो लाइसेंस मिला होता है उसे अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं। ठीक है, तो जो RBI जिनको, जैसे कि मान लीजिए चाहे कोई बैंक हुआ चाहे NBFC हुआ, तो ही जाके अप्लाई करना, वरना नहीं करना। चलिए इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला है। इस एप्लीकेशन से पूरे 10,000 से लेकर 1.5 लाख से प्लस आप लोन ले सकते हो। ठीक है, आप इसे 24 घंटे 7 दिन आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसको पहले समझना पड़ेगा एप्लीकेशन कौन सा है, इस पर ब्याज कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, और भी क्या क्या चीज़ लगने वाले हैं, सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, ये सब आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को प्रॉपर सही से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जानिए कि हम आ चुके हैं इसके वेबसाइट पे। इसका एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ पे पैन कार्ड होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको, देख सकते हैं यहाँ पे पैन कार्ड, जैसे कि पैन कार्ड, और दूसरा यहाँ पे 3 महीने का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद और भी चीज़ें वो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आधार कार्ड। ये 3 चीज़ की मदद से आप अप्लाई कर सकते हो 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक का पर्सनल लोन। ठीक है, तो यहाँ पे जाने कि इस पर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो इसका, और इसका वेबसाइट भी है, दोनों चीज़ है, सब बताने वाला हूँ सही से। तो आप बाकी और भी चीज़ है वो समझ लीजिए, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एज मैटर करता है कि एज कितना होना चाहिए। देने कि पैन कार्ड तो देखिए 18 साल के बाद आपका पैन कार्ड बन जाता है, अप्लाई आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनकम सोर्स आप स्टार्ट कर देना है, अगर हो गया आपका तब। जैसे कि मान लीजिए 21 साल से लेके 60 साल तक एज है, तब अप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सैलरी वाले और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी कितनी होनी चाहिए, सैलरी मंथली इनकम यहाँ पे कह रहे हैं कि 15,000 रुपये मिनिमम मंथली इनकम, स्टार्टिंग 15,000 रुपये है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप लोन लेते हैं तो कितना ब्याज, कितना परसेंट फीस कितना लगेगा, वो सब यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो आगे। ठीक है, इसे आप ले सकते हो, लोन को आप अप्लाई कर सकते हो 5 साल के लिए, 1 साल से लेके मतलब 5 साल के लिए लोन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस पर यहाँ पे हम आते हैं नीचे, और नीचे आएंगे देख सकते हैं जो ब्याज स्टार्टिंग होता है साल का। यहाँ पे जो साल का स्टार्टिंग होता है ब्याज, उसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 14% से लेके मतलब आपका 43% तक चला जाएगा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, कितना लगेगा ये जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मान लीजिए कि 1 लाख का लोन मिला आपको, 1 लाख रुपए का, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1 लाख रुपए का लोन मिला आपको, यहाँ पे देखिए। ठीक है, उसके बाद आपके बैंक के अकाउंट में कितने आएंगे, 96,450 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोसेसिंग फीस GST लगने वाला है आपको, मतलब 3540 रुपया, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है। उसके बाद जो ब्याज कितना लगेगा साल का, पर एनम का मतलब साल का, तो यहाँ पे 21% का ब्याज यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि ये आपने लिया है, जैसे देखिए आपका मंथली का 36 महीने के लिए, जितने लंबे टाइम के लोग उतना ज़्यादा ही आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 महीने के लिए तो आपका मंथली का आपको किस्त कितना बना है, 3767 रुपये बन रहा है। ठीक है, उसके बाद टोटल आपको रीपेमेंट कितना पड़ेगा, 1,35,630 रुपये, मतलब 30 रुपये पे करना पड़ेगा 3 साल के अंदर। ठीक है, इतना आपके बैंक में 96,000 इतना आएगा, इतना पे करना पड़ेगा, 1,35,600 इतना पे करना पड़ेगा। टोटल आपको एक्स्ट्रा मतलब कितना पे करना पड़ रहा है, 39,170 रुपये पे करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, जो कि बैंक में आएंगे 96,450 रुपये, और टोटल आपको ब्याज मिला के GST ये सब मिला के प्रोसेसिंग फीस 39,170 रुपये पे करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, यहाँ बताने वाला हूँ आपको, वो सब भी बताऊँगा। सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है। यानी कि सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपका जो आधार कार्ड है आपके मोबाइल से अटैच होना चाहिए, और उसी मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ ज़रूरी है। ठीक है,
ये मैंडेटरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन डिजिटल लोन अप्लाई करते हैं तो ये सब चीज़ मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, दूसरा स्टेप, आपके फ़ोन पे OTP जाएगी, मतलब जो भी फ़ोन से आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि डेट ऑफ बर्थ, नीचे आए देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए बेसिक डिटेल और अपना बेसिक की अपना नाम, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पे एरिया का पिन कोड, पैन कार्ड नंबर ये। उसके बाद यहाँ से आएंगे, यहाँ पे अपना कि मान लीजिए कौन से कंपनी में वर्क करते हैं, सैलरी कितनी है, ये सब यहाँ पे इंटर करना है। सैलरी पे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं। सैलरी वाले सेल्फ एम्प्लॉय दोनों ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं आप वर्क कर रहे हो, आपका बिजनेस मतलब बिजनेस भी है, सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरी वाले दोनों। जैसे कि मान लीजिए कि आप सैलरी पर वर्क नहीं करते हो, आपकी इनकम आ रही है, ठीक है, जैसे ऑनलाइन मतलब वर्क करते हो, जिस कैसे भी वर्क करते हो, तो आपकी मंथली के इतने इनकम है 15,000 रुपये, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे सबमिट नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑफर मिलेगा आपके सिविल के अकॉर्डिंग। अब सिविल स्कोर यहाँ पे जरूरी यहाँ पे देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका सिविल स्कोर 650 से प्लस है तभी आपका मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। 650 से प्लस है, मान लीजिए कहीं से आप लोन लिया है तभी अप्लाई करना, वरना नहीं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कहीं से आपने लोन अप्लाई किया है और टाइम से रीपेमेंट कर रहे हो तभी अप्लाई करना, वरना नहीं अप्लाई करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम ये सिविल उतना मतलब नहीं देखा जाता है। आजकल क्या है कि ये लागू हो चुका है, फर्स्ट टाइम सिविल नहीं देखा जाता है, आपका डायरेक्ट ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको जब आप इसे लोन अप्लाई करोगे फिर आपका सिविल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे अप्रूवल मतलब होगा तो यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 10,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपका अमाउंट शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी आधार कार्ड की मतलब जो डिजिटल KYC होता है, ई-साइन होता है, वो सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, आप इस लोगों को किस वेज के ले सकते हो, इसको पर्सनल यूज़ के लिए, ट्रेवल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, किसी के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों ध्यान रखिए, इस जो फाइनेंसर का नाम है बता दूं, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि आई क्रेडिट फाइनेंस इसका नाम है और इसका प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन है, तो वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका कोई हाइडन चार्ज नहीं, कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करना। ठीक है, इस तरह जाके अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।